औदुर्यमाधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरीषा नमामि। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमापदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्ष्वे नमः। आजानो लम्बितौ भुजौ कनकौ बद्धातौ सङ्कीर्तना पितापितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितुं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करने के पहले कल अ, आपने बताया था दीदी आप कोई भजन गाएंगे, तो आज गाएंगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, आज गाएंगे या कब गाएंगे? आज हाँ, आज रेडी है आपका? मैंने तैयार तो किया जी, मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ आपको। अवश्य अवश्य सुनाइए, सभी ठीक है भक्तों को जी। सुनाइए। आप ही प्रभु जी, ये वाला भजन उस टाइम का है जैसे मतलब गोपियां शिकायत लेके जाती थी ना, मतलब यशोदा माता के पास। अच्छा, हाँ जी, उस पे है, पंजाबी में है भजन ये वाला। बहुत सुंदर, हाँ गाइए जी। दीदी। हाँ जी। दस वे कन्हैया चोरी किथे किथे कीती है, दस कन्हैया चोरी किथे किथे कीती है, की दे करदा मक्खन खादा किथे लस्सी पीती है, दस वे कन्हैया चोरी किथे किथे कीती है। एक सखी कहंदी मेरे अंदर सी वड़िया, दूजी सखी कहंदी ओ चिक्के उत्ते चढ़िया, तीजी सखी कहंदी मेरी मटकी फोड़ दिती है, दस वे कन्हैया चोरी किथे किथे कीती है। प्रभु जी, आपको पंजाबी समझ आ रही है? हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है दीदी, बहुत अच्छा। लेकिन आप थोड़ा भजन के बाद सभी बाकी भक्तों के लिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी। किथे किथे का मतलब होता है जी, जैसे कहाँ कहाँ की है आपने चोरी। बहुत सुंदर। हाँ जी। कि किथे किथे का मतलब होता है जी कहाँ। ठीक है जी। बहुत सुंदर। एक सखी कहंदी, कहंदी का मतलब होता है जी कहती, मेरे अंदर असी वड़िया, वड़िया मीन्स अंदर आया, मीन्स अंदर बहुत आया। ठीक है जी। ठीक है। मतलब सखी प्रभु जी कहंदी घर ओ में आया। हाँ जी। शिवानी को तो समझ आ रही होगी पंजाबी। जी। हाँ जी आंटी जी। ठीक है बेटा। बस बहुत वधिया, तुसी सुनाओ। हाँ। दस वे कन्हैया चोरी किथे किथे कीती है, की दे करदा मक्खन खादा किथे लस्सी पीती है, दस वे कन्हैया चोरी किथे किथे कीती है। एक सखी कहंदी मेरे घर
ਇੱਕ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੀਜੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨਈਆ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ कित्थे ਕੀਤੀ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। ठीक ठीक लगे प्रभु जी आपको ये भजन? बहुत, आपको थोड़ा कम समझ लगा होगा ना मेरी हमारी पंजाबी बोली? थोड़ी बहुत समझ में तो आई है, थोड़ी बहुत तो आई है। अच्छा बहुत अच्छा, अब कल को एक दो दिन छोड़ के मैं और एक सुनाऊंगी फिर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, वो मतलब कि वो जो भजन है ना, वो शिव शंकर भगवान के ऊपर है। जैसे शिव जी दर्शन करने के लिए गए थे ना, छोटे से कन्हैया थे जब। हाँ हाँ, गए थे। हाँ जी हाँ जी, वो पंजाबी में भजन है। बहुत सुंदर। हाँ हमारे जी, वो हमारे सुनाऊंगी न, नेक्स्ट टाइम। हमारे नंद गांव में हाँ जी आशीषेश्वर आशीषेश्वर शिव शिव जी है। हाँ जी अम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने दर्शन किए हैं जी। बस दर्शन किए, बहुत अच्छा। हाँ न, जी हाँ जी, नंद गांव वो के बाहर पंजाबी ही में है। है जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए दीदी। ये है मैया मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। बहुत सुंदर, हाँ जी, बहुत ये सुंदर, पंजाबी में है जी वो भी सारा। बहुत सुंदर। तो यही तो भगवान का ये अपने सुंदर मनोहर लीला से हाँ भगवान जी अलग अलग अवतार लेते हैं और अपने हाँ इस आश्चर्यमयी मधुर लीला से सभी भक्तों का दिल और चित्त को वो हरण करते हाँ हैं। जी, बहुत सुंदर। आप फिर एक दो दिन बाद फिर से आप एक भजन गाना, बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है। हरे हाँ कृष्ण। तो आज जैसे हम लोग जानते हैं, कल दशहरा है और श्री राम विजय महोत्सव। तो उनके उपलक्ष्य में हम लोग संक्षेप में श्री श्री रामायण का युद्ध कांड, हम मुझे ज्यादा ज्ञात तो नहीं है, जितना भी मैंने गुरु वैष्णव से श्रवण किया है उनके इस पे हम लोग कुछ श्री रामचंद्र के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में कुछ निवेदन करेंगे। और संक्षेप में हम लोग समय का भी ध्यान ध्यान रखते हुए 20-25 मिनट में हम लोग थोड़ा बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत वैसे वैसे टॉपिक लेंगे जो हम लोगों ने सुने हैं या किस प्रकार से हम लोगों ने किया है। अभी श्री रामचंद्र रघुवीर या रघुवंश कुल के श्री रामचंद्र बोलते हैं हम लोग, रघुकुल शिरोमणि। तो ये राजा रघु, ये भगवान जो लीला कर रहे हैं, क्या भगवान को रावण, कुंभकर्ण या शिशुपाल और कंस, जरासंध, अगासुर, बकासुर आदि, या हिरण्यकशिपु, हिरण्यनाक्ष, बाकी सभी राक्षसों को मारने के लिए या बाकी सभी मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता है? एकदम ही कतई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ द्विवेदी जी भी ज्वाइन किए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज क्योंकि कल दशहरा है और श्री राम विजय महोत्सव है, इसलिए आज हम लोग श्री रामचंद्र का जो विजय, जो युद्ध कांड है, उसके बारे में संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका वैष्णव सिद्धांत क्या है उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान को कोई भी हिरण्यकशिपु, हिरण्यनाक्ष, इन किसी को भी मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के कोई भी भक्त, भगवान का कोई भी छोटा से छोटा पैदल सिपाही भी ये कार्य कर सकता है।
भगवान के भ्रुकुटी हिलाने के मात्र से, भगवान जब अपने आंखों का पलका हिलाते हैं, वो हिलाने के मात्र से सारे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है। तो ब्रह्मांड, भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? या महत तत्व में जब महाविष्णु, जब वो श्वास लेते हैं, जैसे हम लोग अपना सांस लेते हैं ना, तो जब महाविष्णु सांस लेते हैं, उनके लोमकूप में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड उनके लोमकूप से प्रकट होते हैं। और जब वो श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर विलय हो जाते हैं। और जब वो श्वास जब छोड़ते हैं, फिर से वो ब्रह्मांड फिर से उनके शरीर से निकलते हैं। और ये भगवान के एक बार श्वास छोड़ने में और लेने में कितने, ब्रह्मा जी के 100 दिन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग। एक युग में आ गया आपका सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। और ऐसे जब एक और एक ऐसे, जैसे कली युग है 16 लाख सम ईयर्स का, फिर 32 लाख साल का उसका द्वापर युग है, फिर 64 लाख का त्रेता युग, और 128 लाख का सत्य युग, 128 लाख साल का, ये सब मिलके एक चतुर्युग है। ऐसा जब 1000 चतुर्युग होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर ऐसे ही ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, ऐसे ही ब्रह्मा का एक साल होता है, और ऐसे ही ब्रह्मा के जब 100 साल होते हैं, फिर सारा जो सृष्टि होता है फिर से प्रलय होता है, फिर महाविष्णु के अंदर जाते हैं। तो भगवान को इस रावण को या कुंभकर्ण को या मेघनाथ को मारने के लिए इस धरातल में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हम जैसे जीवों का हृदय को आकर्षण करने के लिए, उनकी लीला कथा सुनने के लिए वो आते हैं। और बाकी भक्तों के साथ भी ये भगवान राम जी की लीला अनंत है। ये हर, ऐसे बोलते हैं ना, नित्य नित्य लीला, इनका लीला हमेशा अभी भी रामायण की लीला कहीं और चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी कहीं पे भगवान ने अभी अभी कुंभकर्ण वध किया, अभी कुछ ही देर पहले एक रावण का वध हुआ। ये हर लीला, हर ऐसे अनंत ब्रह्मलोक में हमेशा चल रहा है। तो इसी प्रकार से जो रघुवीर, राजा रघु जी जो थे, एक बार रावण, ये राम जी के पूर्वज है, हाँ, रघु बहुत पूर्वज है। तो एक बार रावण उनसे मिलने आए, रघु जी से, और मिलके आके उन्होंने देखा कि शाम के समय वो हाथ में पानी लेके कहीं पे तर्पण कर रहे हैं, कहीं पे ये कर रहे हैं। तो रावण ने पूछा कि ऐसा शाम के समय तो कोई विधि नहीं है कि पानी लेके कहीं पे ऐसा किया जाए, ऐसा तो कोई कर्मकांड नहीं है। तो ये रघु जी ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं? जब उन्होंने ये देखा तो राजा रघु ने बोला कि बहुत दूर, यहां से हजारों मीलों दूर एक जंगल में एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, और वहां पे एक गाय है, और गाय को एक शेर वहां पे जंगल में है, और वो शेर उस गाय को मारने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो मैंने ये जो पानी से तर्पण कर दिया, वो हजारों मील दूर जो शेर उस गाय को मारने वाला था, वो शेर शांत हो गया, और वो घटना वहां पे नहीं घटी। तो रावण ये सोच के बहुत आश्चर्यचकित हो गया। बोला ऐसा कौन है, ये कितना ये तो इतना शक्तिशाली है कि यहाँ से बैठे बैठे ये हजारों मील दूर कोई घटना घटने वाली है, उसका इन्होंने यहाँ से पानी डाल दिया, और वहां पे शेर ने गाय को नहीं मारा। तो ये, और रावण भी शक्तिशाली था, तो तुरंत वहां पे वो पहुंचा, और उन्होंने देखा कि हाँ, ये घटना सत्य में हुई है। तो ये समझ गया ये तो कोई साधारण नहीं है, ये राम जी के पूर्वज है। पूर्वज कितने शक्तिशाली थे। तब रावण ने सोचा, रावण बहुत पहले का है, हाँ, राम जी के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के समय का है रावण।
तो रावण ये सोच रहा है कि अगर मैंने इनको अभी रखा तो मैं तो कोई पराक्रमी हुई नहीं इनके सामने, तो मुझे इनको युद्ध में हराना पड़ेगा, तभी जाके मैं महा मतलब इनके इनके रहते हुए मेरा वैल्यू क्या है राजा रघु के रहते हुए। तो उन्होंने राजा रघु को बोला कि मेरे से युद्ध करो। तो रघु ने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा युद्ध वगैरह नहीं करता बिना कोई कारण से। तुम चले जाओ। फिर उन्होंने रघु ने दिखाया, देखो मुझे आपसे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। राजा रघु ने वहीं पे मिट्टी से लंका की लंका का थोड़ा सा नक्शा बनाया, मैप बनाया, और हाथ से थोड़ी उस नक्शे को उन्होंने मिटा दिया। और राजा रघु ने बोला, देखो तुम्हारी लंका ये हो गई, गई, मिट गई। तो रावण ने बोला कि ऐसा थोड़ी संभव है, आपने तो यहाँ पे नक्शा बनाया मिट्टी से, तो ये नक्शा कैसे मिट गया? तो बोले हाँ ऐसा ही हुआ है। तो रावण फिर से अपने लंका में पहुंच गया, और लंका में पहुंच के जाके देखा कि आधी थोड़ी बहुत लंका का जो उन्होंने नक्शा बनाया था वो पूरे लंका एकदम ध्वस्त हो गया है। तो फिर से ये रघु के पास आए और बोले कि ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने पूरा नक्शा नहीं बनाया, अगर पूरा नक्शे में करते तो मेरी तो पूरी की पूरी लंका ही समाप्त हो जाती। तो फिर तो रावण समझ गया कि ये जो राजा रघु है ये कितने परमवीर है, तो उससे और युद्ध नहीं किया। लेकिन फिर भी रावण था धूर्त, वो सोचा नहीं, मुझे इस राजा रघु को मुझे इनको हराना है, अगर मैंने इनको नहीं हराया तो मेरा पराक्रम नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अयोध्या चले गए। अगेन ये राम जी के पूर्वज की घटना बोल रहे हैं। तो अयोध्या ये जो चले गए, अयोध्या में जाके उन्होंने रघु जी के जो पत्नी थी, उन पत्नी को उन्होंने अपने रघु के वेश में आ गए, और उस पत्नी को वो करना चाहे। लेकिन रघु जी की पत्नी भी बहुत तेजस्वी थी, वो समझ गए, बोले कि अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे स्वामी का वेश डाल के आ रहा है तू? और ये बात जब राजा रघु को पता चला, तो राजा रघु ने बोला अभी तो मैं इसको मार ही डालूंगा। तो राजा रघु ने एक अस्त्र लिए, इतने क्रोधित हो गए कि मेरे राज्य में जाके तुमने मेरी रानी को सामने ऐसा करने की तुमने कोशिश की। तो एक अस्त्र लिया और एकदम से मारने लग गए कि अभी तो इस अस्त्र से रावण का अंत हो जाएगा। आप सोचिए, जिनकी इतनी शक्ति कि वो यहां से बैठे बैठे रावण की लंका को उन्होंने ध्वस्त ध्वस्त कर दिया, उन्होंने अगर अस्त्र अस्त्र चला दिया तो रावण की क्या दुर्दशा होगी। तो जैसे ही उन्होंने अस्त्र उठाया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी ने बताया कि हे राजन, आप कृपया इस रावण को मत मारिए, क्योंकि इनको मारने के लिए स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र आएंगे, उनकी लीला बाकी है। अगर आप ही ने मार दिया तो फिर राम जी की लीला कैसे होगी? तो इसलिए आप इनको कृपया मत मारिए, आप इनको जाने दीजिए। तो राजा रघु ने बोला ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है, लेकिन ये मैंने तो अस्त्र उठा लिया और इसमें तो रावण की मृत्यु लिखा है इस अस्त्र में, तो इस अस्त्र का क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने बोला आप ही के अस्त्र से ये रावण की मृत्यु होगी। तो ब्रह्मा जी फिर वो अस्त्र लेके चले गए। तो ये कहने का तात्पर्य जो ये है कि अगर रावण को ही मारना था तो स्वयं राजा रघु ही उनको मार देते। राजा रघु से भी मारने की आवश्यकता नहीं है, राम जी की इच्छा मात्र से, क्योंकि उनके हृदय में जो आत्मा है वो भी तो राम जी की ही परछाई है। रावण भी तो भगवान का ही भक्त है, भगवान के हाथों से नहीं तो किसका किसका ऐसा उद्धार होता है?
तो ये सब प्रभु की लीला है। तो इसी प्रकार से वो जो अस्त्र है, उसी अस्त्र से ही बाद में रावण का वध हुआ। और वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो हम लोग अभी आज थोड़ा सा श्रवण करेंगे, और कल बाकी चीज हम लोग कल कल श्रवण करेंगे। तो बाकी रामायण का हम लोग अभी नहीं ले रहे, हम लोग वहां से शुरू करेंगे कि जब विभीषण जी, जब हनुमान जी उधर गए थे लंका में, तो उन्होंने देखा कि इस पूरे लंका में एक जगह पे राम नाम कीर्तन हो रहा है। बोले ये मतलब ये कैसे संभव है, सभी लोग रावण की जय हो, रावण की जय हो बोलते हैं। और वो आज भी है। आज भी अगर आप श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में आपको मिलेंगे रावण होटल, रावण रिजॉर्ट, रावण पैराडाइज। उनके लिए रावण इज ए हीरो। बहुत सारे तमिल तमिल लोगों के लिए भी रावण हीरो रहते हैं। हाँ, तो आज भी है बहुत लोगों के लिए। तो एनीवे, तो वहां पे सब जगह पे रावण की जय है। लेकिन एक जगह पे हनुमान जी को देखा कि यहाँ पे तुलसी जी है। हाँ, और यहाँ पे राम जी का कीर्तन हो रहा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि विभीषण जी वहां पे मिले। तो विभीषण जी जब राम जी के खेमे में आए शरणागति लेने के लिए, सभी वानरों ने उसका अपोज किया। बोले कि हे भगवान, ये विभीषण है, ये राम जी का भ्राता है। होता हो सकता है ये हमारा पूरे प्लान को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कूटनीति करने आए हैं। तो इस पे आप भरोसा मत कीजिए। लेकिन राम जी ने बोला कि जो मेरे शरण में आता है, वो भले ही जगाई मदाई हो, या विभीषण हो, या कोई कांटा क्यों ना हो। जब राम जी वनवास में उनके पैरों में जो कांटे लग रहे हैं, राम जी अपने पैरों से उन कांटे को भी नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन कांटों ने राम जी के चरण की शरण लिया है। प्रभु का शरण जिन्होंने लिया है, भगवान उन कांटे को भी नहीं छोड़ेंगे। जब पूतना, जो अपने पूर्व जीवन में बलि महाराज की पुत्री श्री रत्नावली थी, तो वो जब भगवान को दूध पिलाने आई विष लेके, भगवान ने उनको भी माता का स्थान दिया और दाई माँ का स्थान दिया। इतना बड़ा स्थान। जो कालिया है, भगवान ने उसको भी रक्षा की, जो भगवान को डसना चाहता था, भगवान को विष देना चाहता था। तो भगवान राम जी ने बोला, तो मेरे शरण में आया हुआ विभीषण को मैं कैसे त्याग दूं। तो विभीषण को उन्होंने शरणागति दी। और विभीषण के आने के बाद अभी सबसे पहले तो वो समुद्र देव के पास गए कि अभी हमें ब्रिज बनाना है। अभी ब्रिज बना के लंका में कूच करनी है। तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले वो समुद्र देव के पास गए। लेकिन समुद्र देव ने कोई कुछ नहीं किया, कोई उन्होंने बुलाया नहीं। तो फिर राम जी बोले कि इनको मुझे अपना दिखाना पड़ेगा। देखिए, राम जी बहुत ही दैन्य थे। दैन्य का मतलब हमेशा यही नहीं रहता कि हरे कृष्णा, हाँ हाँ ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, कोई कुछ भी बोले। अन्याय को सहना, अगर कोई अन्याय हो रहा है और आपने बोला मैं तो दैन्य हूं, मैं तो दैन्य हूं जी, मैं तो बहुत ही हम्बल हूं, मुझे इस अन्याय को सहना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं यहां से निकल जाता हूं, तो भी वो एक तरह से अपराध हुआ। क्योंकि वो सही में, वास्तविक में वो दैन्यता नहीं है। वास्तविक में वो दैन्यता नहीं है। हमारे साथ जुड़े श्री वासुदेव कुमार जी का भी स्वागत है। हम लोग, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली बहुत साउंड हो रहा है हमारे अपार्टमेंट में, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल, क्योंकि कल दशहरा है और श्री राम विजय महोत्सव है, तो हम लोग राम जी का जो विजय महोत्सव
यात्रा कैसे हुई, कैसे उन्होंने रावण का वध किया, बाकी सारे विषयों में थोड़ा बहुत वैष्णव सिद्धांत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जी पे जब ब्रिज बनाना था समुद्र के ऊपर, समुद्र देव ने वहां से प्रकट नहीं हुए। ह्यूमिलिटी उसी को अच्छा लगता है जिसके पास शक्ति है। अगर मानो किसी के पास कोई शक्ति नहीं है और वो बहुत हम्बल है, उसके ह्यूमिलिटी का क्या वैल्यू है, उसके दैन्यता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है ड्यूट करने का। जैसे यहाँ पे श्री चाणक्य जी बोलते हैं, अगर कोई सांप के पास विष दांत है, उसके पास विष दांत है, बहुत जहरीला सांप है, कोबरा है, वो आपको एक छबंद से आपको मार सकता है, लेकिन फिर भी आपको, वो सांप ने आपको दया कर दिया और आपको छोड़ दिया, फिर आप बोलोगे हाँ, कुछ तो अच्छा था। हाँ, या फिर बहुत ही कोई शक्तिशाली आदमी है, फिर भी आपको छोड़ दिया, तो ठीक है। अभी कोई सांप के पास कोई जहर ही नहीं है, एक साधारण सा है, और उसने आपको छोड़ दिया, तो उसकी ह्यूमिलिटी का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ह्यूमिलिटी करने के लिए भी कभी कभार अपना शक्ति दिखाना होता है। शक्ति दिखाने के लिए नहीं है, मतलब ह्यूमिलिटी मतलब है कि अपना शक्ति नहीं दिखाना। इसलिए श्री प्रभु रामचंद्र ने बोला कि एक तीर में मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। और जैसे ही समुद्र वहां पे तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट करके बोले कि मैं प्रभु, मेरे से भूल हो गया, मैं आपको अभी जगह देता हूं। तो अभी उसके ऊपर से, समुद्र के ऊपर से ब्रिज बन रहा है। अभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से हाईवे बना रहे हैं। हाँ, कितने सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो भी है, आजकल देखिए कितने सारे रोड बन रहे हैं। लेकिन आप देखिए एक एक रोड बनाने में कितना समय लगता है। जो जमुना एक्सप्रेसवे है वृंदावन के लिए, उसको बनने में कैसे 11-12 साल लग गए। फिर बाकी कोई भी बॉम्बे लिंक रोड देखिए, कोई भी रोड देखिए, कितने सालों लगते हैं। और यहाँ पे ये राम जी का ब्रिज लंका तक कितने दिन में बना? किसी को अंदाजा होगा कितने दिन में बना? शायद 7 दिन। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन में बन गया, 5 दिन में वो ब्रिज तैयार हो गया। ये कैसा अद्भुत बात है। और कितना बड़ा ब्रिज है वो, 14 योजन का ब्रिज है। मतलब एक योजन होता है, सॉरी 14 योजन नहीं, 14 योजन तो एक फेज है, फिर उसके बाद 20 मतलब करीब करीब 80 योजन का कुछ वो ब्रिज होगा। और एक योजन होता है अराउंड 12-13 किलोमीटर। तो इतना ब्रिज 5 दिन में, और वो भी ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है। दैट वाज ए हेवी ड्यूटी ब्रिज। एक एक वानरों का पैर का ये ऐसा था ना, वो एक पैर रखेंगे तो कोई भी ब्रिज, आज के जमाने का कोई भी ब्रिज धराशायी हो जाएगा। कम से कम वो ब्रिज जो कि 10 लाख टन जो वेट वो कवर कर सके, इतना कठोर ब्रिज, लेकिन 5 दिन में वो ब्रिज बन गया। और जब उस ब्रिज से जब प्रभु श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी वहां से जाने लग गए, श्री प्रभु रामचंद्र हनुमान जी के ऊपर चढ़ के और लक्ष्मण जी अंगद के ऊपर चढ़ के उस ब्रिज को क्रॉस करने गए। मतलब आज से कुछ ही दिनों पहले ये ब्रिज में लक्ष्मण जी और हनुमान जी आए। अभी जैसे ही वो ब्रिज से वहां पे आ गए, तो रावण ने सोचा कि उधर क्या हो रहा है, मैं अपने गुप्तचर भेजता हूं। तो रावण ने अपने स्पेशल गुप्तचर भेजे, सुख और शरण। तो जैसे ही वो गुप्तचर, क्योंकि जितने भी गुप्तचर थे वो अपना वेश को चेंज कर सकते थे, राक्षस। हाँ, ये राक्षसों का प्रवृत्ति रहता है कि वो अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। जैसी जैसी स्थिति होती है अपने रूप को वैसा अपना चेंज कर लेंगे। वहां पे ऐसा, इधर ऐसा, वैसे इधर ऐसा। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने
अपने सारे वानर सेना को ये आज्ञा दी थी कि भली ये वानर भी अपना रूप चेंज कर सकते थे। बहुत सारे ब्राह्मण थे, मायावी वानर थे, लेकिन सबको आज्ञा थी कि कोई भी अपना रूप चेंज मत करना, क्योंकि रूप चेंज करना वैष्णवों का या भक्तों का नहीं होता है। वो हर जगह पे सेम रहता है, जैसा है वैसा ही है। हाँ, कहीं पे थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी ठीक है, लेकिन जैसे हमारे जब गुरु वैष्णव आचार्य जो जब प्रचार करने जाते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके उनके जो शिष्य है, वो लोग जब प्रचार करने जाते थे तो एकदम खुल के बोलते थे। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो अंग्रेजों के जगह में जाके, यूएस में जाके, कैलिफोर्निया में जाके उन्हीं लोगों को बोलते थे, यू रास्कल्स, यू रास्कल, रास्कल मतलब बेवकूफ, कि तुम क्या बेवकूफ कर रहे हो, हाँ, दिस इज लाइक ए वर्किंग लाइक ए डोंकी, इस तरह के शब्द वो बोलते थे। खैर, उनमें शक्ति है, अगर हम लोग ऐसा बोलने जाएंगे तो हमारी वैसा हो जाएगा। वैष्णव आर पावरफुल। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र बोला ना कि कोई वेश, अपना वेश चेंज मत करना। तो यहाँ पे जो रावण के जो दूत आए थे, वो वेश चेंज करके देखने लग गए कि क्या है इस पे। तो स्पाई आए, गुप्तचर। तो इन वानरों को पता चल गया, और विभीषण को एक्चुअली, क्योंकि विभीषण जी थे, तो विभीषण को समझ में आ गया कि ये गुप्तचर है। तो विभीषण ने बोला, ये गुप्तचर है, इनको पकड़ लो। तो वानरों ने पकड़ लिया उनको, और पकड़ के दे धुलाई, उसकी बड़ी धुलाई की। अरे एकदम ही जरा जीर्ण हालत कर दिया। श्री प्रभु रामचंद्र के पास आए, प्रभु रामचंद्र बोले, अरे इनको मत करो कुछ। तो बोले कि हमारा काम ही है गुप्तचर करना, तो हम उसी लिए आए थे। तो प्रभु रामचंद्र ने इनको बोलते अजात शत्रु, क्योंकि ये सभी के है प्रभु। हमें कोई भी प्राणी से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मच्छर है, ये मक्खी है, ये काला है, ये सफेद है, ये बंगाली है, ये पंजाबी है। हम सभी प्रभु रामचंद्र के सेवक है। ये तो सब कपड़ा पहना हुआ है हम लोग, हाँ। ये मेरा सास है, ये चाचा है, ये बेटा है, सभी हम झगड़ा जो करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र उनके भी प्रभु है। बोले कि वत्स, तुमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी तुमको जानकारी चाहिए, तुम ले लो। तुमको इधर जाना है, उधर जाना है, जिनसे जो पूछना है, जो भी देखना है, सब जाओ, सब कुछ देख लो। हमारा कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। और खुल के उनको अच्छे से खाना खिलाया, उनको अच्छे से सत्कार किया। बोले जो भी करना करो, करके फिर राम जी के पास जाओ। वो प्रभु के इस विनम्र व्यवहार से इतना प्रसन्न हो गए कि वो लोग राम जी के भक्त हो गए। आए थे यहाँ पे गुप्तचर करने, रावण के खास गुप्तचर थे। अभी वो लोग वापस गए रावण के पास। रावण ने बोला, वत्स, क्या समाचार लाए हो, बताओ क्या है, खबर है। बोले बोले क्या खबर बताए प्रभु, आप तो हमारे स्वामी हैं। लेकिन ये देखिए, वो जो दूर से देख रहा है, वो है नील। वो पत्थर, वो पहाड़ की तरह है। वो एक पत्थर को भी हिला सकता है, पहाड़ को भी। पत्थर तो छोटी बात है, पहाड़ को भी वो अपने हाथों से हिला सकता है। उसमें इतनी शक्ति है। वो राम जी का बात में बोल ही नहीं रहा है, राम जी के सेनाओं के बारे में बोल रहा है। बोले वो देखिए, ये है अंगद। ये जब ऐसा गुस्सा होता है तो पूरा धरती कांपने लगता है। और ये है हनुमान। हनुमान का सैंपल तो आपने देखा ही था कुछ दिन पहले, क्योंकि हनुमान जी जब आए थे पूरी लंका जला के गए थे। बोले हनुमान जी के बारे में तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने पता ही है। और वो देखिए, वो है नल, वो है एक्सपर्ट इंजीनियर। वो कुछ भी बना सकता है। और वो है श्वेत, वो बहुत बुद्धिमान है। पूरा कूटनीति, युद्ध नीति, हाँ, ये कुमुद है और चांद है। ये जब ऐसे गुस्सा होते हैं तो एक साथ वो हजारों सेना को मार सकता है। ऐसे रंभ सारभ, ऐसे अलग अलग, हाँ, के बारे में, वो वानर सेना के बारे में रावण को एकदम जोर जोर से बोलते हैं। ये गुप्तचर, ये कोई
राम जी के से कोई लोग नहीं बता रहे हैं, वानर सेना नहीं बता रहे हैं, रावण के खुद के ही गुप्तचर राम जी के सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। तो हाँ, और जब वो बोलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो फिर राम जी के बारे में बोलते हैं। और और श्री रावण, ये राम जी के बारे में बोलना क्या, वो तो साक्षात धर्म उनके चरण में वास वास करते हैं। हम बोलते हैं ये धर्म है, वो धर्म है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, यही भालो यही मंदो सकली एक मनोधर्म। स्वयं धर्म ही भगवान के चरणों में वास करते हैं। सारे वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, जो भी वेद है, उपनिषद आदि, वो भगवान के चरणों में वास वास कर रहे हैं। जब प्रभु रामचंद्र ऐसे तीर जब दागते हैं, तो पूरे आकाश गर्जन करने लगता है। स्वयं मृत्यु उनका दास है, काल उनका दास है। इस प्रकार से राम जी की बहुत गुणना करते हैं। तो रावण बोलते, "हे दुष्ट, क्या बता रहा है तू? हाँ, तू मेरा गुप्तचर है, तू उधर जाके उनके बारे में बोलने जा रहा है, उनका गुणगान किया किए जा रहा है, पहले उनके वानरों के बारे में, अभी रामचंद्र के बारे में। हाँ, हटो यहां से" करके राम फिर अपने कोई दूसरे गुप्तचर को भेजते, इस बार अपने खास दो गुप्तचर को भेजते हैं। बोलते ये जो गुप्तचर मैंने भेजा था, हाँ, ये एकदम ही बेकार निकला। हाँ, ये सुखो और सरन, वो भी खास गुप्तचर थे। बोले ये ठीक से खबर नहीं ला पाए, एकदम क्या उल्टा सीधा क्या बात करने लग गया अनर्गल। हाँ, अभी अपने एकदम खास गुप्तचर को भेजा। बोले जाओ तुम लोग फिर से देख के आओ, पूरा अच्छे से खबर लाओ। तो वो गुप्तचर भी गए, और जाके उन्होंने, वो भी गए, और इस बार तो वानर लोग रेडी थे, बोले थे ये गुप्तचर आना शुरू हो गया, तो इस बार वो लोग पहले ही समझ गए गुप्तचर। तो उनको फिर से पकड़ के श्री रामचंद्र के पास लाए, और रामचंद्र ने इस बार भी उनको अच्छे से बहुत सत्कार किया। भले ही श्री रामचंद्र, और ये लोग भी चिल्लाने लगे, हे प्रभु राम, मुझे मुझे शरण में लो, शरण में लो। तो रामचंद्र बोले ठीक है। हाँ, तो इस बार भी प्रभु रामचंद्र को, क्योंकि रामचंद्र के दर्शन करते ही आपका जो वैर्य है, वो तो दर्शन करते ही, मतलब प्रभु के दर्शन करते ही आधी तो उधर ही खत्म हो जाएगा। अगर बच्चा खुश है, अगर हृदय में थोड़ा सा भी श्रद्धा है, वो पिघल जाएगा। तो इस बार ये गुप्तचर भी ने बोला आप लोग देखो सारा। तो ये गुप्तचर ने भी सारा देखा। देखने के बाद वो फिर से रावण के पास गए, बोले हे गुप्तचर बोलो अभी क्या खबर लाए हो। तो ये गुप्तचर ने बोला कि रावण, आपको पहले वाले गुप्तचर जो थे सुख और सरन, उन्होंने जो बताया था वो सब कुछ सत्य है, एक एक बात सत्य है, बल्कि मैं तो कुछ और भी खबर लाया हूं। बोले क्या? बोले उनके यहाँ पे इतना सेना है, इतने वानर है, मुझे ठीक से तो याद याद नहीं है, कुछ 100 करोड़ शोध, मतलब जो गणित है, ये रामायण और महाभारत का जो गणित है ना, ये हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स जहां पे खत्म होता है, वहां पे शुरू होता है। वहां पे एक दश शत सहस्त्र अयुत न्यूत प्रयुत, ऐसे 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 गणित है। समुद्र मतलब मतलब आज के जगत में जो हम लोग ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं, ट्रिलियन, वो हो गया समुद्र। लेकिन समुद्र के बाद भी है मध्य, अंत, मतलब उतना तो अभी गणित में भी वो सब डिस्कवर नहीं हुआ है। जिलियंस, मतलब बिलियन ट्रिलियन जिलियंस के बाद और काउंट ही नहीं है। लेकिन तब के जमाने में ये सब काउंट था, अंतर प्रलाद ऐसे करके। तो कुछ बोलते हैं कि ऐसे 100 अयुद्ध इस प्रकार से सेना है, और उनमें जो एक एक सेना है वो कोई साधारण सेना नहीं है। एक एक वानर जो है वो सब देवता के पुत्र है। ये जो नील है ना, ये अग्निदेव का पुत्र है। ये अंगद इंद्र का पुत्र। ये सुग्रीव जो है सूर्य पुत्र।
और हनुमान हनुमान जी वायुपुत्र, इस ऐसे सारे उनको बारे में बोल दिए। ये सुषेण जो है ये धर्मराज का पुत्र है, बोले ये सभी देवी देवताओं के पुत्र है। और ये गंगामदन और सौरभ जो है ये तो साक्षात जमराज के पुत्र है। बोले ये कोई साधारण ये नहीं है, और ये 100 करोड़ महायुग सेना है, ये तो संभव ही नहीं है। मतलब ये तो रावण एकदम से बोल जाता है ये तो क्या बता रहा, मतलब एकदम ही निराश होता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो हतबम्ब रहता है कि मैंने अपने खास गुप्तचरों को भी भेजा और वो भी ऐसे ही समाचार ला रहे हैं। ये ये जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐसा कैसे होगा कि दो दो गुप्तचर ऐसे बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा वो चिंतित हो गया, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो सत्य होने वाला है। थोड़ा सा उनके रावण के हृदय में थोड़ा सा ये होता है। जो बोलता नहीं, इसको हमें अभी के अभी इस युद्ध को समाप्त करना पड़ेगा। युद्ध को हमें आगे बढ़ाना ही नहीं देना है। अगर मैं सीता सीता का ही मैं पूरी तरह हरण कर लेता हूं तो फिर ये युद्ध, सीता का अगर ये हो जाता तो राम शोक से ही युद्ध को खत्म कर देगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, उनके मंत्री का नाम मुझे याद नहीं है, कोई मंत्री था। बोले मंत्री को बुलाया और वो मंत्री मायावी दानव और वो वीएफएक्स आर्टिस्ट है। तो उन्होंने बोला तुम एक राम जी का एक सर बनाओ। तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र का एक सर बनाए, एकदम प्रॉपर आर्टिस्ट की तरह एकदम, और उसमें खून वगैरह सब कुछ लगा के एकदम प्रॉपर एक सर बना दिया एकदम देखने से। और इनको बोले कि देखो राम जी का सर ये कट गया है, अब ये सीता को दिखाओ। तो सीता के साथ आ, दो राक्षसी हमेशा रहती थी, विजेता और आ, शरमा कुछ तो है, मुझे याद नहीं है। तो सीता जी के साथ जो राक्षसी थी, सीता जी एकदम व्याकुल हो गई। हाँ, क्योंकि सब नरलीला कर रहे हैं तो एकदम व्याकुल होके एकदम रोने लग गए। लेकिन सीता जी के साथ जो राक्षसी थे बोले बोले हे सीते, आप इस पे चिंतित मत मत हो, ये मायावी दानव का सर है। ये कोई सर आपके प्रभु का नहीं है, क्योंकि मैं भी राक्षसी हूं, मैं भी अपना अदृश्य शरीर होके रावण के महल में जाती हूँ। और कल रात को जब मैं गई थी तब मुझे ये सब मुझे सुनने को आया था। और ये आप देखिए, ये आपके प्रभु रामचंद्र ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर प्रभु रामचंद्र नहीं होते तो आप जीवित ही नहीं रहती, आप हो ही नहीं सकती है। आपका आप और प्रभु एक ही है, तो आप दोनों अकेले हो ही नहीं सकते। ऐसे वो सीता देवी को ऐसे धीरज देते हैं और फिर सीता देवी शांत होती है। तो इस प्रकार से रावण थोड़ा चिंतित हो गया कि ये वाला भी नहीं हुआ। फिर वो अपने उनके नाना जी आए, दूसरे वाले नाना जी नहीं, दूसरे वाले नाना जी तो ब्राह्मण कुल के थे, मालयवन मतलब उनके माता की ओर से जो मालयवन थे। तो मालयवन ने जब सुना कि उन्होंने प्रभु रामचंद्र से युद्ध कर लिया, बोले हे मूर्ख, ये क्या किया। मतलब युद्ध जो है दो दो कारणों से किया जाता है। अगर आपका शत्रु आपसे कमजोर है और आपको उसको करना है, और आपका शत्रु अगर आपसे समान है और आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो आपको कूटनीति और बातचीत से उसको करना चाहिए, कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। बोला यहाँ पे तो आप उस रामचंद्र के ये इसमें नहीं है। मालयवन यद्यपि राक्षस था फिर भी वो रावण को ये सलाह दिया। लेकिन जिनके हृदय में भोगने की इच्छा होती है वो प्रभु के शरण में कैसे आएंगे, ये भगवान रामचंद्र दिखा रहे हैं अपने लीला के थ्रू। अगर हमें भगवान राम को छोड़ के अगर हम सीता जी को भोगने की इच्छा करेंगे, मतलब लक्ष्मी नारायण को छोड़ के हम लक्ष्मी को भोगने की चेष्टा करेंगे, लक्ष्मी मतलब हम धन, बहुत सारा ऐश्वर्य लेंगे, बहुत सारा धन लेंगे, बहुत सारा सुख सुविधाएं लेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, प्रभु राम की सेवा में नहीं लगाएंगे,
लक्ष्मी जी सीता जी को भोगने की कोशिश कोशिश करेंगे तो उनकी हालत रावण जैसी होगी, हमारी प्रवृत्ति रावण जैसी होगी फिर। इसलिए कभी भी कोई भी भोग्य वस्तु, भोक्ता केवल प्रभु है, इसलिए वही भोग्य है। हम लोग सब भृत्य है, ईश्वर केवल कृष्ण, बाकी सब भृत्य, हम लोग दास हैं अलग रस से। इसलिए कोई भी चीज को हमें ऐसे भोगने की, इसलिए राम जी के अंदर, रावण के अंदर ये जो भोग वांछा की जो इच्छा रह गई थी, जो वासना रही थी, इसके कारण वो अपने सगे संबंधी मंदोदरी किसी की भी कुछ भी वो सुन नहीं रहा है। आज हम लोग यहीं पर, समय हमारा हो गया है तो यहीं पर आज हम लोग विराम देते हैं। कल हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से युद्ध हुआ, कैसे हुआ। ये रामायण और महाभारत इस प्रकार से काव्य है, ये जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड बड़े बड़े ये हुए ना, उन ये सब नाखून मात्र नहीं है। और जो लोग इस प्रकार से गुरु वैष्णव के रामचरितमानस आदि ये सब चीजों को अगर कोई सुनेंगे, उनका अद्भुत, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, हम लोग कल श्रवण करेंगे युद्ध के बारे में, कैसे कैसे युद्ध होता है। बहुत ही अद्भुत उनका डिस्क्रिप्शन है। हाँ, तो इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग ये सुन रहे हैं। मैंने कुछ कुछ श्री राजेंद्र दास महाराज जी से कुछ कुछ सुना, कुछ कुछ बाकी गुरु वैष्णव से सुना, कुछ कुछ मैंने अध्ययन किया, कुछ कुछ मैंने रामचरितमानस से करके, मैं सारांश में ये आप लोगों को मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट करके मैं आपको आपको हम लोग श्रवण करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कल हम लोग इसी यात्रा को चालू रखेंगे और कल हम लोग को रावण जी का वध भी करना है प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा। तो कल आप लोग अवश्य आइए और दशहरा का विजय महोत्सव हम लोग कल मनाएंगे। और साथ ही साथ कल हमारे आचार्य श्री माध्वाचार्य, क्योंकि हम लोग जिस संप्रदाय में है वो है श्री ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय। हाँ, इस्कॉन ये ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय, हमारे आदि गुरु है ब्रह्मदेव, फिर वहां से व्यास देव, वहां से माध्वाचार्य। हर हर संप्रदाय के एक एक आचार्य जो है, माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बादित्य, विष्णु स्वामी, ये चार संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय है। क्योंकि ये चार जो है, एक लक्ष्मी जी से, एक रुद्र से, एक ब्रह्मा जी से और एक सनंत कुमार, ये भगवान ने ये ज्ञान इन चार लोगों को दिया। और वहां, और इन सारे संप्रदाय में, लक्ष्मी जी के संप्रदाय में रामानुचार्य, हमारे संप्रदाय में माध्वाचार्य, तो ये चार आचार्य है। तो कल हमारे संप्रदाय का जो आचार्य है श्री माध्वाचार्य, उनका कल आविर्भाव दिवस भी है और श्री रामचंद्र का विजय महोत्सव भी है। हाँ, और कल शिला भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है। तो कल भी बहुत अच्छा तिथि है। कल आप लोग आइए, हम लोग थोड़ा सा रामायण को भी आगे बढ़ाएंगे और श्री माध्वाचार्य के बारे में और बाकी भक्तों के बारे में भी हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।